और बड़ाई हो। फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में हम सबको प्रभु लेकर आए, इसके लिए परमेश्वर के नाम को आदर, सम्मान और महिमा मिले। और विशेष पास्टर सलीम खान, शालोम फेलोशिप चर्च के सभी सदस्यों को और इस समय जितने भी लोग परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं उन सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत 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 बरकत दे। और फिर एक बार आज हम परमेश्वर के कलाम को मनन करने के लिए तैयार हैं। तो आइए पवित्र ग्रंथ बाइबल से हम एक पद को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 32 पर, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 32। एक दूसरे पर कृपालु, ऐसे लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा कर दो। आज का विषय है क्षमा कर दो। गलतियों को, अपराधों को, पाप को, जो कुछ भी आपके साथ में इस पृथ्वी पर किसी ने किया, आप उनको क्षमा कर दो। सच है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आप किसी से बदला लेने के लिए ठान बैठे हैं? क्या आपने मन बना लिया है कि मैं उससे बदला लूंगा, मैं उसे दंड दूंगा, मैं उसे सजा दूंगा, उसने मेरे साथ इस प्रकार का काम किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, शैतान यही चाहता है कि आप बदला लेने का प्लान करें, योजना बनाएं, आप अपने बदले की भावना में जलते रहें, बदले की इच्छा में तड़पते रहें, और किसी को सबक सिखाने, किसी को मारपीट करने या उसे नुकसान पहुंचाने का अगर आपने मन बना लिया है, तो इस समय शैतान बड़ा खुश हो रहा होगा कि देखो मैंने किसी को बैकस्लाइड किया है, देखो प्रभु से किसी का मन मैंने हटा दिया है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर के वचन में अभी हमने पढ़ा कि क्षमा कर दो। ये जो क्षमा करना है, ये केवल हम परमेश्वर से सीख सकते हैं, और क्षमा वही लोग कर सकते जो परमेश्वर में हैं, जो प्रभु में बने हुए हैं, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, केवल वही लोग क्षमा कर सकते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ेंगे। कुलीसियों की पत्री 3 अध्याय पद 13। कुलीसियों की पत्री 3 अध्याय पद 13। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, हाँ ऐसे लिखा है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, उसने हमें अपने प्रिय पुत्र मसीह यीशु के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती। हाँ देखो, परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें प्रवेश कराया, दाखिल कराया, ताकि हमें पापों की क्षमा प्राप्त हो। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की मोहब्बत हमें क्षमा कर देती है। परमेश्वर ने जब इंसान से प्रेम किया तो उसने उसको क्षमा कर दिया। और जो कोई भी परमेश्वर में विश्वास करता है, उसके अंदर भी ये नेचर आ जाता है, ये स्वभाव आ जाता है कि वो क्षमा करने वाला बन जाता है। जब तक आप इस पृथ्वी पर हो, आपको लोग नुकसान पहुंचाएंगे, आपको लोग अपमानित करेंगे, आपको लोग बेइज्जत करेंगे, आपकी लोग बुराइयां करेंगे, और ये सब करते समय शैतान चाहेगा कि आप उस चीज का बदला लें।
पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देते थे और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देते, वरन वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देते। ये सच है कि आपका किसी ने अपमान किया है, जो घर के बंटवारा हुआ, बाट हिस्से में आपको कुछ नहीं मिला, आपके साथ धोखेबाजी हुई है, आपको किसी ने दगा दिया है, आपके साथ में बेईमानी हुई है, आपको लोगों ने परेशान किया है, आप पवित्र होते हुए भी लोगों ने आपको बदनाम कर दिया है, बहुत कुछ आपके साथ गलत हुआ है। हाँ मेरी बहनों, हाँ मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आप जब बहुत पवित्र होते हो, जब आप बहुत अच्छे होते हो, तभी आपके साथ बुरा होता है, क्योंकि बुरे के साथ बुरा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आप बहुत पवित्र होते हो, जब आप बहुत अच्छे होते हो, जब आप बहुत योग्य होते हो, जब परमेश्वर के प्यारे दुलारे होते हो, परमेश्वर के बहुत करीब होते हो, जब आप बहुत पवित्रता में बढ़ते हो, तभी आपके जीवन में कोई ना कोई अपमान, बेइज्जती की या धोखेधड़ी की या आपको शोकित करने की या सताव या क्लेश की ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें आपका मसीह जीवन या विश्वास का जीवन डगमगाने लगता है। तब शैतान आपको उकसाता है, बदला ले, देख तू पवित्र था, देख तू अच्छा है, देख तेरा लोगों ने अपमान किया है, तेरी बेइज्जती की है, तू पवित्र होने पर भी तुझे बदनाम कर दिया गया, तू बदला ले। कई बार मेरी बहनों मेरे भाइयों, इस बुरे वर्तमान पापी संसार में हम जब रह रहे हैं, गलातियों के पत्र 1:4 में लिखा है, वर्तमान संसार बड़ी बुराई से गुजर रहा है, इस बुरे संसार में हम रह रहे हैं और ये हालात, ये स्थिति, ये परिस्थितियां हमारे साथ होंगी। लोग हमें बुरा भला कहेंगे, लोग हमारा अपमान करेंगे, बेइज्जती करेंगे। ऐसे समय में अगर हम हमारे जीवन में बदला लेते रहे, अपमान का अगर हम बदला लेते रहे, बेइज्जती का बदला लेते रहे, हमारे साथ जो धोखाधड़ी हुई है, अपमान हुआ है, अगर हम उसका बदला लेते रहे, तो हम पवित्र जीवन कब जिए? सबसे ज्यादा जीवन में बहुत सारी चीजों को निगलेक्ट करना सीखना चाहिए, बहुत सारी चीजों को मन से दूर हटाना चाहिए। इस संसार में अधिकतर समय जो है वो कान बंद करके रखना चाहिए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में, प्रतिशोध या बदला लेना ये इंसान का जीवन का हिस्सा बन गया है। कितने कोर्ट कचहरी, कितने अदालत, घरेलू लड़ाई झगड़े, पति पत्नी का झगड़ा, बहन बहन भाई भाई का झगड़ा, पारिवारिक झगड़े, ये भरे पड़े अदालत में, ये कानून, ये केस से भरे पड़े हैं और हर व्यक्ति परेशान है कि उसे कब इन चीजों से छुटकारा मिलेगा। ये सच है मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पूरे संसार में हर एक जन आज प्रतिशोध, बदला लेने की फिराक में बैठा हुआ है। वो किसी ना किसी को सबक सिखाने के चक्कर में लगा है। फिल्मों में जब हीरो विलन को मारता है तो हम भी खूब ताली पीट देते हैं, पब्लिसिटी मारती है, वाह क्या बदला लिया है, क्या मारा है। छोटे बच्चे भी बदला लेने में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बच्चों के मन में भी ये चीज आ गई है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे बदला लूंगा। जवानों के अंदर है, बुजुर्गों के अंदर है ये सच है। जिस रिश्ते को हमने बहुत मजबूत रिश्ता कहकर पुकारा, कई बार वही रिश्ते में खटास आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है और वही रिश्ते में जहां माफी होनी चाहिए थी, हमको क्षमा करना चाहिए था, वहां हमने क्षमा नहीं किया। बड़े बड़े मजबूत रिश्ते इन दिनों में टूट गए हैं, क्योंकि गलतियां जब 2-4 लोग साथ में रहेंगे तो किसी ना किसी से गलती जरूर होगी। अगर उस गलती पर हमने किसी को क्षमा नहीं किया तो ये रिश्ते टूटते ही जाएंगे। और ये सच है, हमारी इज्जत, हमारे सम्मान की वजह से कई बेहतरीन लोगों को हम
हमारे जीवन में खो बैठेंगे, कई अच्छे लोगों को, बड़े प्यारे लोगों को हम खो बैठेंगे, क्योंकि हमने किसी बात पर किसी को क्षमा नहीं किया। अगर यही भावना हमारे जीवन में रही कि हमने किसी को क्षमा नहीं किया, तो हम जिंदगी भर यूं ही तड़पते रहेंगे, यूं ही परेशान रहेंगे, अपनों से दूर जाते जाएंगे, और एक दिन ये संसार में हम अकेले बैठ जाएंगे। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं, यदि हम किसी के अपराध को क्षमा ना करें, तो जो अतीत है, जो जख्म है, जो हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ, वो घाव जो है वो बहुत ताजा रहता है। भले आप 20 साल हो चुके हो, 20 साल से, भले आप 25 साल से, 50 साल से, 50 साल पहले की घटना है, तो भी अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया, माफ नहीं किया, तो आप समझ लेना वो 50 साल नहीं हुए, 50 मिनट भी नहीं हुए, ऐसा लगेगा जैसे 50 सेकंड पहले ये चीज हुई। अगर आप क्षमा नहीं करते किसी को, तो उस घाव को, उस अपमान को आप ताजा रखते हो, उस घटना को आप जिंदा रखते हो। अगर आपने माफ कर दिया, तो 1 मिनट पहले भी अगर कोई घटना हुई हो, तो भी आप उस चीज को भूल जाओगे, क्योंकि आपने माफी दे दी। याद रखो, शैतान चाहता है कि हमारे जख्म, हमारे घाव, हमारा अतीत बना रहे, और वो चाहता है कि हम बदला लेने, प्रतिशोध लेने, क्षमा ना करने, अपमान का बदला लेने में लगे रहें, और हमारा कीमती समय जो इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमें दिया है, हमारी तंदुरुस्ती खराब हो जाए, हमारे अच्छे विचार, पवित्रता खराब हो जाए, और हम बदला ले बैठे। इसलिए भूल जाएं कि किसने हमारे साथ क्या किया। याद रखो, परमेश्वर ने आपको और मुझे और संसार के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा बनाया है, ना तो हमारे हाथ हमारी पीठ थपथपा सकते हैं, और ना ही हमारी लात हमें मार सकती, ना तो हम हमारा अपमान कर सकते हैं, और ना ही हम हमारे शरीर को सम्मान दे सकते। तो ना तो हम सम्मान के हकदार हैं, ना तो हम अपमान के हकदार हैं। ना तो हमारा पैर हमें मार सकता है। कभी आप अपनी लात उठाकर, अपना पैर उठाकर अपने आप को मारने की कोशिश करना, देखो आप मार नहीं पाओगे। कभी भी अपना हाथ उठाकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करना, मतलब अपने आप को शाबाशी देने की कोशिश करना, आप वो भी नहीं कर पाओगे। जानते हो, यीशु के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी, ना तो वो किसी के सम्मान देने से खुश होते थे, और ना ही किसी के आदर बदनाम करने से या निरादर करने से वो क्रोधित होते थे। ना तो सम्मान से वो खुश होते थे, ना तो कोई यीशु का निरादर करे, अपमान करे तो वो दुखी भी नहीं होते थे। उन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर रखा था। वो ना तो मनुष्यों से सम्मान चाहते थे, ना ही अपमान चाहते, कोई मतलब नहीं। लेकिन अक्सर हम दुनिया में, संसार में, हम हमारे जीवन के लिए बड़ा सम्मान चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं। अगर उचित, अच्छी जगह पर, सम्मानित जगह पर हमें नहीं बिठाए, तो हम गुस्से में आ जाते हैं और उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने हमारे सम्मान में अच्छे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और उसको फिर हम डांट फटकार कर देते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:15 में हम ऐसा पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा और उसे राजा बनाना चाहते थे, तब यीशु मसीह उस भीड़ के बीच में से निकल गए। जानते हो, यही भीड़ ने जो यीशु को राजा बना रहे थे, यही भीड़ एक दिन यीशु को पकड़कर क्रूस पर चढ़ा दी गई। इसी भीड़ ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। मनुष्यों का ना आदर ना निरादर, इस पर आप बेवजह ध्यान मत दो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं, पढ़ो इब्रानी की किताब अध्याय 12 पद 15। इब्रानी की किताब 12 अध्याय 15 पद। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ऐसे लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए।
या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। और, हाँ, और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। बहुत सारे लोग अशुद्ध हो जाए। कोई कड़वाहट अगर मन में रखकर हम जीवन को जी रहे तो बहुत सारे लोग अशुद्ध हो जाएंगे। ये सच है, सभी रिश्तों में आज कड़वाहट है। वो कड़वाहट का जीवन है, मिठास रही नहीं, रिश्तों में मिठास नहीं। जब मैं बहुत छोटा था तो चाची, ताई, बुआ, मौसी और दूर के कई दूर के रिश्तेदार भी हमको पूरा डांट फटकार करने का अधिकार रखते थे। पूरा अधिकार था उनको। दूर के रिश्तेदार भी हमको पकड़ लेते थे। अगर हम बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो हमको डांट देते थे। अगर हम स्कूल नहीं गए तो अभी मालूम होता था कि इतने सारे लोगों को अब जवाब देना है। आजकल तो बहुत करीबी लोगों को भी बच्चा ये जवाब देता था कि तुमको क्या मतलब है, मैं स्कूल जाऊं नहीं जाऊं, मैं कॉलेज जाऊं नहीं जाऊं, मैं ड्यूटी पर जाऊं नहीं जाऊं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। रिश्तों, बहुत दूर के रिश्ते भी एक अधिकार रखते थे। ये सच है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, संसार में हर दिन कड़वाहट, बुराइयां, प्रतिशोध, बदला लेने की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते, ना ही एक दूसरे को क्षमा करते। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में हमने पढ़ा कि कोई कड़वी जड़ फूटकर तुम्हें कष्ट दे और बहुत लोग इससे अशुद्ध हो जाए। कड़वाहट हमेशा दर्द, तकलीफ देती है। आप किसी के भी प्रति अगर कड़वाहट रखते हो, अगर आपके मन में कड़वाहट है, अपने रिश्ते के बीच में, चर्च के बीच में, सेवक के साथ में अगर आपके मन में कोई कड़वाहट है, तो आप वो रिश्ते निभा नहीं सकते और आप अच्छा जीवन, एक मसीह जीवन जी नहीं सकते। एक अच्छा, प्यारा, मिठास भरा जीवन जीने के लिए हमको हमारे जीवन में से कड़वाहट निकालनी बहुत जरूरी है। अगर हमने कड़वाहट नहीं निकाली, अगर हमने किसी को माफ नहीं किया, तो हम कोई रिश्ता निभा नहीं पाएंगे और एक अच्छा जीवन जी नहीं पाएंगे। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ो, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 पद। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय पद 10। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, ऐसे लिखा है, जिसका पाप तुम क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। जिसको तुम क्षमा कर देते हो, जिसका अपराध तुम क्षमा कर देते हो, प्रभु कहता है उसका अपराध मैं भी क्षमा कर देता हूँ। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, पौलुस कहता है, मैंने जो कुछ भी क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। देखो, क्षमा करने के लिए आपको मसीह की जगह में आना पड़ेगा, मसीह के स्थान में आना पड़ेगा। अगर आप मसीह के स्थान में नहीं आते, मसीह की जगह में नहीं आते, तो आप क्षमा नहीं कर सकते। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, हाथ पैरों में कीले टूटे हुए, सर में कांटे धसे हुए, पूरे शरीर में, बदन में चाबुक मारे हुए, हंटर मारे हुए, कोड़े मारे हुए, पूरा शरीर लहूलुहान है, लोगों ने मुंह पर थूका है, शरीर पर घूंसे मारे, क्रूस पर टंगे हुए, दर्द से यीशु का बदन बहुत पीड़ित है। जानते हो, इतना शरीर में दर्द हो रहा है। दोपहर के समय जब वो क्रूस पर टंगे हुए, यीशु मसीह 6 घंटे क्रूस पर टंगे हुए थे, और इन 6 घंटों में जब उन्होंने पहला शब्द कहा, जब उन्होंने पहला शब्द मुंह से कहा, तो कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ कर। जो भीड़ सामने खड़ी थी, जो लोगों ने मारा पीटा, जो लोगों ने झूठे आरोप लगाए, वो जो भीड़ सामने खड़ी थी, उस भीड़ को यीशु मसीह कहते हैं, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं।
मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब तक मसीह के स्थान में हम ना आ जाए तब तक हम क्षमा नहीं कर सकते। पौलुस कहता है मैंने भी मसीह के स्थान में रहकर क्षमा किया। वो जगह जहां मसीह है, वो क्रूस पर जहां मसीह है, वहां से क्षमा करना। जानते हो, उस जगह चढ़ाने वाले, क्रूस पर टंगाने वाले, कीले ठोकने वाले, कांटे सर में ठोसने वाले और झूठे आरोप लगाने वाले, इन सब को यीशु मसीह क्रूस पर से पिता से कह रहे इनको माफ कर दे। जब तक हम मसीह के स्थान में नहीं आते, जब तक हम मसीह की जगह में नहीं आते, हम किसी को माफ नहीं कर सकते। माफ करने के लिए हमें मसीह के स्थान में आना बहुत जरूरी है। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में पौलुस कहता है अगर मैंने किसी को माफ किया है तो वो इस कारण क्योंकि मैंने मसीह की जगह पर, उस स्थान पर आकर माफ किया है। घमंड के स्थान से आप दूर हो जाओ, निंदा के स्थान से आप दूर हो जाओ, प्रतिशोध बदला लेने के स्थान से आप दूर हो जाओ, तभी आप लोगों को माफ करने पाओगे। आपके परिवार में, आपके अपनों में, आपकी कलीसिया में मिठास कैसे आएगी? जब आप लोगों को माफ करना सीख जाओ। आज का इंसान किसी को माफ नहीं करता। अदालतों में फाइलें, ढेरों फाइलें सड़ रही हैं, अभी तक वो न्याय के लिए जज के हाथ में नहीं आए, क्योंकि केस करने वाले, अपनों पर मुकदमा करने वाले लाखों करोड़ों अरबों भरे पड़े। 60-70% इंसान भारत में केस कर देता है, अपनों के ऊपर, परायों के ऊपर, बिजनेस में, सब जगह अदालतें, फाइलें जो भरी पड़ी हैं, एक दूसरे पर किसी ने मुकदमा कर दिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पवित्र कलाम में अगर वचन में ऐसा लिखा है कि हमको मसीह के स्थान में आकर ही एक दूसरे को क्षमा करना है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26 और 27 पद को पढ़ेंगे। हाँ, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26 और 27 पद। क्रोध तो करो, हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ, बाइबल ये कहती है क्रोध करो, ये एक मेरा और आपका नेचर है। अगर आप मुझसे पूछे पास्टर अनिल पात्रे, क्या आपको गुस्सा आता है, क्रोध करते हो? तो मैं कहूंगा यस, क्रोध मुझे आता है, गुस्सा मुझे आता है। बाइबल कहती है क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे अंदर ये चीज है, ये हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में। आप किसी भी जीव जंतु प्राणी को ले लो, किसी को भी आप ले लो, उसके अंदर क्रोध है। आपका कितना भी प्यारा डॉग है, कुत्ता है, आप उसको बच्चे की तरह पालते हैं, आप कभी उसकी पूंछ पर पैर रख देना, वो तुरंत आपको काटने आएगा, क्योंकि उसको दर्द हुआ है, उसको गुस्सा हुआ है। जब दर्द आता है बदन में, तकलीफ होती है, तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। बाइबल कहती है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। हाँ, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, तुम्हारा क्रोध भी ना रहे। सूर्य अस्त होने तक क्रोध करो, लेकिन सूर्य अस्त होने तक क्रोध नहीं रहना चाहिए। एक पति ने सुबह सुबह अपनी पत्नी से कहा, मेरे सॉक्स कहाँ हैं, मेरे मोजे कहाँ हैं? पत्नी ने कहा यहाँ टेबल पे ही मैंने आपके सारे सामान रख देती हूँ। उसने कहा हाँ रख देती, लेकिन है कहाँ? बोले देखो तुम्हारे बेडरूम में तो नहीं है। वो पति बेडरूम में गया, बेडरूम में पूरा देखा, हॉल में फिर सब देखा, कबाड़ खोल कर देखा, मोजे सॉक्स जो है मिल नहीं रहे। ये बार बार कह रहा है मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतने में इसको गुस्सा आ गया और इसने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया, बोला मैं तेरी वजह से आज लेट हो गया, और जाकर कुर्सी पर बैठा। जैसे कुर्सी पर बैठा और पैर पर पैर जैसे इसने रखा, तब इसने देखा कि सॉक्स तो, मोजे तो पैर में पहने हुए ये। उसने जैसे ही देखा पैर की तरफ, तो मोजे इसके पैर में ही है। ये मुझे पहनकर भूल गया। तब इसे बड़ा बुरा लगा कि यार मैंने मेरी वाइफ को एक थप्पड़ मार दिया।
क्रोध आया, गुस्सा आया, और मैंने उस गुस्से में देखो पाप कर दिया, गलत कर दिया। अब इस भाई को सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन ये भाई जो है सीधा बैग उठाकर ऑफिस चल दिया। जब ऑफिस की तरफ जा रहा है तो सोचने लगा कि आज दोपहर का लंच पत्नी भेजेगी नहीं। बहुत गुस्से में मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। अभी बैठा हुआ है ऑफिस में, पहुंच गया ऑफिस में, दोपहर का लंच, इतने में नौकर दोपहर का लंच लेकर टिफिन लेकर आ गया। इसने सोचा कि पत्नी को थप्पड़ मैंने आज मारा है तो बहुत गुस्से में होगी, रात का बासी विसी रोटियां वोटियां सब भर दिया होगा। जैसे इसने खोला तो बड़े स्वादिष्ट इसकी पसंद का खाना भेजा। ये बोलने लगा, अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी पत्नी को मैंने थप्पड़ मार दिया, अब क्या करूं। तब इसने जैसे ये ऑफिस से छूटा, पहले गया स्वीट्स की दुकान पर 1 किलो पत्नी की पसंद की मिठाई खरीदी, फिर गया साड़ी की दुकान पर एक उसके लिए बढ़िया वाली साड़ी खरीदी, और फिर सर्कस की 2 टिकटें इसने ली। बोला आज पत्नी को नई साड़ी दूंगा, सर्कस देखने जाएंगे और मिठाई खाएंगे। गया घर में, बेल बजाया, जैसे ही दरवाजा खोला पत्नी को बोलता, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ, ये देखो मिठाई, ये देखो साड़ी, और ये सर्कस की 2 टिकटें, आज सर्कस देखने जाएंगे हम। हमारे शहर में बढ़िया वाला सर्कस लगा है, सारे जानवर करतब दिखाते हैं, जोकर हंसाता है, वो हम देखने जाएंगे, चलो फटाफट तैयार हो जाओ। इसकी पत्नी ने वो सब सामान उठाकर कचरे में डाल दिया। बोला कभी तो तुम मिठाई लाते नहीं, साड़ी लाते नहीं, सर्कस देकर नहीं गए, आज क्या हो गया तुम्हें। पत्नी चाहती थी कि उसे वो मिठाई ना दे, वो साड़ी ना दे, वो सर्कस ना ले जाए, लेकिन उसने जो उसे थप्पड़ मारा 2 वर्ड बोल दे, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन पति माफी मांगने के बजाय वो अपनी पत्नी को 1000 रुपए किलो वाली मिठाई लेकर आया, 5000 की साड़ी लेकर आया, और 500 रुपए वाली टिकट सर्कस की लेकर आया। ऐसे उसने 7-8 हजार रुपये खर्चा कर दिए, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती। सच है मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब तक हम मसीह के स्थान पर नहीं आते, जब तक हम मसीह के स्थान पर जहां क्रूस का जीवन हम नहीं जीते, तब तक हम किसी को माफ नहीं कर सकते। माफी देने के लिए हमें क्रूस के स्थान पर आना पड़ेगा। पौलुस कहता है अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस कहता है मैंने अपने आप को क्रूस पर टंगा दिया। पौलुस ने क्यों माफ किया? क्योंकि वो क्रूस पर है। पौलुस कहता है मैंने अपने आप को अपनी अभिलाषाओं और इच्छाओं समेत क्रूस पर टंगा दिया। जब तक आप अपना जीवन क्रूस का जीवन नहीं जीते, आप किसी को माफ नहीं कर सकते, किसी को क्षमा नहीं कर सकते। माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए क्रूस का जीवन जीना। बड़े से बड़े भयंकर पाप को आप क्षमा कर सकते हो, बड़े से बड़े गलतियों को आप क्षमा कर सकते हो, अगर आप एक क्रूस का जीवन जी रहे हो। क्रूस का जीवन ही क्षमा करने का जीवन होता है। क्यों मसीह ने इतने भयंकर पाप क्षमा कर दिए? क्योंकि वो क्रूस पर था। पौलुस ने क्यों लोगों के पाप माफ कर दिए, गुनाह अपराध माफ कर दिए? क्योंकि वो अपने आप को क्रूस पर रख रहा था। वो कहता है मैं क्रूस पर टंगा हुआ हूं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, 27 पद को फिर से पढ़ लेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27 पद। और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान को अवसर दो। वो कहता है शैतान को अवसर मत दो। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, और सूरज ढलने तक, शाम होने तक तुम्हारा क्रोध भी खत्म हो जाए, और शैतान का अवसर ना दो। 27 पद को दोबारा पढ़ लेंगे। और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान का अवसर दो। शैतान मौका ढूंढ रहा है, वो मौका परस्त इंसान है, वो मौका परस्त है। शैतान मौका परस्त है, वो मौका ढूंढ रहा है, वो झगड़े लगाता है। जब भी आपका झगड़े को मन हो तो याद रख लो कि शैतान
आपको झगड़ा करवाने के लिए, वाद विवाद कराने के लिए कड़वाहट का जीवन दे रहा है। और जब झगड़ा वाद विवाद हो जाए तो फिर वो माफ नहीं करने देगा, वो कहेगा माफ मत करना इसको। कई लोग तो ये तक कह देते भले प्रभु मुझे नरक में डाल दे, मैं नरक में रहूंगा, लेकिन उसको सबक सिखाऊंगा, उसको माफ नहीं करूंगा, उसको मैं मेरे अपमान का बदला लूंगा, उससे मैं मेरे अपमान का बदला लूंगा। और वो नरक जाने को तैयार है, लेकिन नरक को अभी तक समझे नहीं कि नरक है क्या चीज, नरक में क्या चीज। बाइबल कहती है नरक में वो कीड़ा है जो कभी मरता नहीं, और वो कीड़े अमर हम में होंगे। वो आग है जो बुझती नहीं, मतलब हमारे बदन में आग लगती रहेगी, हमें चटके जलन होती रहेगी। फिर बाइबल कहती है वहां एक बूंद पानी नहीं है, हम प्यास से तड़पते रहेंगे। फिर बाइबल कहती है वहां इतना भयंकर अंधेरा है, भयंकर अंधेरा। फिर वो खाई है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, नरक का वर्णन जो बाइबल करती है, अगर आप उस वर्णन को समझ गए तो जिंदगी में भी आप कभी प्रतिशोध या बदला लेने की सोचेंगे नहीं, लेकिन हर एक को माफ करेंगे। क्योंकि माफी दो और माफी लो। अगर आप माफी दोगे तभी परमेश्वर आपको माफी देगा। आप लोगों को माफी दे दो तभी आपको परमेश्वर माफ करेगा। शैतान अवसर ढूंढ रहा है कि कैसे वो किसी को फाड़ खाए। शैतान अवसर ढूंढ रहा है कि कैसे वो एक विश्वासी को बैकस्लाइड कर दे, उसका पतन हो जाए। इसलिए क्रूस का जीवन जीना। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 14 और 15 पद को पढ़ दे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 14 और 15 पद। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, हाँ, यीशु ने कहा कि यदि तुम किसी मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करो, अगर तुम अपने मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करते तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अगर आप क्षमा चाहते हो तो क्षमा करो। अगर आप क्षमा चाहते हो अपने जीवन में कि आपके पाप, आपके अपराध, आपके जीवन की गलतियां प्रभु माफ करे, तो प्रभु चाहता है कि आप भी लोगों के गुनाह, पाप, अपराधों को माफ कर दो। कई बार हो सकता है आपका दिल किसी ने दुखाया हो, आपको अपमान किया हो, बेइज्जत किया, आपको धोखा दिया हो, आपके पैसे ले लिए हो, आपको गालियां बकी हो, आपका नुकसान कर दिया हो, तो आपके मन में इच्छा ये हो रही होगी कि मैं इसका प्रतिशोध या इसका बदला लूं, लेकिन उनको माफ कर दो। जानते हो यीशु के मुंह पर जिन लोगों ने थूका, यीशु ने उनको माफ किया। जिन लोगों ने कोड़े बरसाए उनको माफ कर दिया। जिन्होंने उसके सर में कांटे धस दिए और या कीले उसके हाथ पैरों में ठोक दिए, उनको माफ कर दिया। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, एक क्षमा का जीवन रखो। जब आप एक ऐसा जीवन जीते हो तो यीशु ने कहा माफी दो तो माफी मिलेगी। एक आखिरी पद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। पढ़े रोमियो की पत्री 13 अध्याय पद 8। रोमियो की पत्री 13 अध्याय पद 8। आपस के प्रेम को छोड़, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी की कर्जदार न हो। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी में किसी बात के लिए कर्जदार ना हो। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है, प्यार रखता है, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। उसी ने व्यवस्था की है। आप सबको प्यार करो। सजा देना, न्याय करना, ये परमेश्वर के हाथ में। आप दो काम कभी मत करना। पहला, परमेश्वर की महिमा मत चुराना, और दूसरा, कभी न्याय मत करना। जिस दिन आप न्याय करते हो, परमेश्वर को सिंहासन से हटा देते हो और खुद सिंहासन पर बैठ जाते हो। क्या आप कभी अदालत में जाकर जज को हटाकर सिंहासन पर बैठे? नहीं। जज की चेयर पर बैठे? नहीं। क्योंकि वो न्यायाधीश की जगह है, वो न्याय करने वाले की जगह है। आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में कभी भी अगर आप न्याय करते हो
तो इसका मतलब यह है आप परमेश्वर को न्याय सिंहासन से हटाकर खुद बैठ जाते हैं। कभी भी प्रतिशोध या बदला या कड़वाहट रखकर अपने जीवन को मत जियो। अगर आप ऐसा जीवन जीते हो तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में आज हमने विशेष रीति से पढ़ा कि अपने आप को क्रूस के स्थान पर रखो। अगर हम क्रूस के स्थान पर हैं तो हम सबको क्षमा करेंगे और अपना जीवन बड़ी प्रेम से और पवित्रता से जीने पाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।